ऑनलाइन क्लास के माध्यम से नरेशन जो 9th 10th 11th 12th इन 4 क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है और उसमें हम 4 वीडियो बना चुके हैं। ये मेरा 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यानी क्वेश्चन हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। देखिए यह जो है नरेशन वैसे भी लगता है कि बहुत भारी चैप्टर है, बहुत कठिन चैप्टर है, इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मेरा मानना है कि नरेशन जो है हम लोग खेल खेल में समझ सकते हैं, बहुत इजी ढंग से समझ सकते हैं। और उसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है ना बदलना थोड़ा सा लोगों को और कठिन लगता है, लेकिन इसको भी हम आपको खेल खेल में जो है ना समझा देंगे। आप निश्चित तौर पर समझिएगा, यह पूरा भरोसा है। इसका छोटा सा कुछ नियम है वो हम पहले आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ हेडिंग बनाया कि हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले। हमारा नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नियम है जो इस प्रकार है। यहाँ नियम नंबर 1 में सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट लिखते हैं हम। यह हमेशा कहते आए हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हो वह पहले लिखना है, वह पहले लिखना है, एकदम इस बात को समझ जाइए। दूसरी बात है कि सेज होगा या तो सेज होगा तो आर्ट्स में बदल दीजिए, लेकिन आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सेज से नहीं पूछा जाता, अक्सर जो है ना सेड से पूछा जाता है, तो सेड होगा तो आर्ट्स में बदल लीजिए। और एक और छोटी बात मैं बता दूं, कहीं कहीं आर्ट्स ही लिखा हो तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला जो है पॉइंट कि ऑब्जेक्ट हो तो लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट हो तो नहीं लिख दीजिए। और ये मेरा बिल्कुल सामान्य नियम है। थोड़ी बदलाव यदि 4 से होती है, यदि इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो शुरू होता है ना वह यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं, या तो एक सहायक क्रिया से शुरू होता है या दूसरा जो है ना हमारा WHO क्वेश्चन होता है। WHO क्वेश्चन का मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब जो होता है, वेयर, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं WHO क्वेश्चन कहते हैं, WHO वर्ड्स कहते हैं। तो WHO वर्ड से शुरू होगा, यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन जो है ना 2 ही चीज से शुरू होता है, या तो ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू होगा या WHO वर्ड से शुरू होगा। बस यदि सहायक क्रिया से शुरू हुआ हो तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम इफ लगाएंगे। यदि वो WHO वर्ड से शुरू हुआ हो यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर ये सब से शुरू हुआ हो, हु से शुरू हुआ हो, तो सीधे जो है हम लोग WHO वर्ड्स को ही लिख देते हैं। यानी व्हाट है तो व्हाट लिख देंगे, व्हेन है तो व्हेन लिख देंगे, हाउ है तो हाउ लिख देंगे, व्हाई है तो व्हाई लिख देंगे, यानी जो WHO वर्ड्स दिया हुआ है उसी को लिख देंगे। नेक्स्ट है उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। उसके बाद जो आप जान रहे हैं कि हमारा सामान्य जो नरेशन का नियम है वह कहता है कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, उसको हम उस नियम के अनुसार जो है ना निश्चित तौर पर बदल देंगे। अंत में जो हमारा क्वेश्चन चिन्ह है वो क्वेश्चन चिन्ह को हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। यह करेंगे, यही हमारा नरेशन का जो है ना नियम है। अब हम इसको जो है ना बेहतर ढंग से समझाने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीका से समझ जाइएगा। अब जो है ना एग्जाम्पल में 1 2 4 हम एग्जाम्पल जो है ना यहाँ दे रहे हैं, उसको देखिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप खूब बढ़िया से इसको समझिएगा। देखिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि ही सेड टू मी, एकदम सिंपल बात, ही सेड टू मी। यहाँ जो है क्वेश्चन, यहाँ हम लिखते हैं व्हाट इज योर नेम। समझिए WHO पर ज्यादा ले चलते हैं। हमने लिख दिया क्या कि he said to me इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। ये तो लग रहा है ना कि क्वेश्चन है।
और वो भी कौन क्वेश्चन, WHO क्वेश्चन। अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, यही सब परीक्षा में पूछा जाता है। पहला जो सहायक टेस्ट हो तो वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो भी जानना जरूरी है, उसको भी देखेंगे। सीधे हम पहला नियम तक है कि सब्जेक्ट को लिख दे, तो ही है तो इसको ही लिख दिए, कुछ नहीं करना है। हमने कहा है कि शेड को आर्क्स में बदल दीजिए, तो शेड को जो है ना आर्क्स में बदल दीजिए। हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट हो तो लिखिए, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो मत लिखिए। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो लिख दीजिए, लिख दिए। हमने कहा है कि WHO क्वेश्चन से शुरू हुआ है, तो जो भी WHO वर्ड से शुरू हुआ है क्वेश्चन, तो जो भी WHO वर्ड है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ आपका व्हाट है तो व्हाट लिख दीजिए, कोई परेशानी। हमने कहा है कि पर्सन को बदलिए, पर्सन को बदलिए। यह पर्सन है, यू है, अब किसके अनुसार बदलेगा, तो यू जो है किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन जो है ना किसके अनुसार, अच्छा सॉरी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अनुसार, तो ई जो हो जाएगा माई हो जाएगा, ठीक है ना। आई नेम है तो नेम लिख दीजिए, हम सॉरी नेम है तो नेम लिख दीजिए। अब हमने कहा है कि टेंस को बदल दीजिए। हमने टेंस को बदलने में कहा है कि ये मिजार वारियर में बदलता है, इस चीज को ख्याल रखना है। और यहाँ जो है ना इज है तो क्या कर दे, वाज में बदल दे, और यहाँ सीधे क्या करे, अब कोई चीज नहीं है, फुल स्टॉप लगा दे। क्या करे, यहाँ सीधे अब फुल स्टॉप लगा दे। यह आपका चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। अब तो हमें नहीं लगता है कि आपको लगा होगा कि यह बहुत भारी है। एक चीज और, he said to me where do you live। देखिए ये भी एक है, इसको कैसे बदलिएगा, यही सब परीक्षा में आता है, इसलिए हम ज्यादा इस पर जोर दे रहे हैं। He said to me where do you live, उन्होंने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। इसको हम कैसे बदले, बिल्कुल आसान तरीका, यहाँ जो है ना लिखेंगे he asked me, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा है कि WHO है जो उसको लिख दीजिए, तो where है तो where लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है ना। अब यहाँ जो है ना यू है, यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो यहाँ यू जो हो गया आई हो गया, ठीक है ना। यहाँ हमने आई लिख दिया। अब आपको लगता है कौन टेंस है जी, तो कौन टेंस है, तो डू डज लगता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग किस में बदलते हैं, सिंपल पास्ट में बदलते हैं। ये बात दिमाग में होगी। तो सिंपल पास्ट का क्या नियम है भाई, तो सिंपल पास्ट का नियम है, यानी हमें भी बताया है कि V1 हो तो V2 में कर देते हैं, तो इसको सीधे हम असर्टिव में ले जाएंगे, तो V2 हो जाएगा, लिव का लिव्ड हो जाएगा। यहाँ सीधे फुल स्टॉप लगाएंगे, मेरा काम खत्म। ये सीधे असर्टिव सेंटेंस में बदल गया। ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस में बदल गया, यह हमारा बन गया। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो है एक सवाल देखिए, कभी कभी पूछता है कैसे, वो देखिएगा, उल्टा टांग टांग दीजिए उसको, उल्टा टांग टांग देते हैं, आपको लगेगा कि ये कैसे होता है। तो हम आपको बता रहे हैं एगो नया वाक्य, हियर आर, हियर आर द स्टूडेंट्स। ये आपको थोड़ा सा लगेगा अटपटा, बट घबराइएगा नहीं। आस्क्ड द टीचर, कहिएगा कि अलबत्त हो गया, इस अलबत्त कर दिए। ऐसा हूं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, ये सेंटेंस को उल्टा टांग दिया है, सीधे बुद्धिमानी लगा के आप इसको सीधा कर लीजिए। जब आप बहुत से कहानी वगैरह लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से देता है, पहले वाक्य को कह देता है, तब कहता है कि उसने कहा, कहता है ना ऐसा, तो उस प्रकार से भी दे सकता है, साहित्य है, उस देने वाला कुछ भी कर देगा। लेकिन आप उसको कैसे कीजिएगा, अब इसको ठीक कर लीजिएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे भाई, यह इन्वर्टेड कॉमा का बाहर वाला को लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले हम लिख दी टीचर, आस्क्ड दिया है तो कोई बदलने की जरूरत
नहीं है, आस्ट दिया ही तो कौन बदलना कुछ है ये नहीं है, सिर्फ रहता तो बदलते, आस्ट है तो कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नो टेंशन, नहीं है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब सीधे यहाँ आ जाइए, वेयर है तो वेयर लिख डालिए, ठीक है ना, वेयर है तो वेयर लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन है, इसको अफर्टिव में लाना है ना, तब सीधे अफर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है तब वर्ब होता है, ये ख्याल रखिएगा। तो सब्जेक्ट जो है हमारा दी स्टूडेंट्स है, तो दी स्टूडेंट्स लिख दीजिए। अब क्या है भाई, आर है तो आर को क्या बदलते हैं, वेयर में ले जाइए इसको, तो वेयर में जो है ना डाल दीजिए और फुल स्टॉप दे दीजिए, या बन के तैयार हो गया। अब आप जो है ना आसानी से इसको बनाइएगा, मुझे ऐसा भरोसा है। अब देखिए एक दो और चीज जो है जो हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको मिटावे, समझ में आता होगा। अब आगे देखिए, जब तक हम 2 4 5 उदाहरण नहीं रखेंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि अब स्पष्ट हो रहा है, और स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। दे सेड, ये है या दे सेड, क्या लिख दिया हम, दे सेड हु विल, ठीक है, दे सेड हु विल सेव अस, हु विल सेव अस। इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, दे है तो दे आस्क्ड हु। अब इसमें एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि हु जो है ना, तो अब हम क्या करें, तो हु दिया है ना, अब इसको अल्टरनेटिव में जो है ना हमको ले चलना है। अब हम क्या करें भाई, हु से क्वेश्चन है, तो अब आप बताइए कि अब क्या करें। अब यहाँ क्या है, हु सेव यू अस है, तो सीधे क्या करेंगे हम, अस को लावेंगे, किसको इसको लगाएंगे, अस को लावेंगे। तो अस जो है ना फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, और ये हो गया तो उड हो जाएगा, उड हो जाएगा, और ये क्या हो गया, सेव हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं बदलता है, और ये फुल स्टॉप हो गया। बात समझ में आई, हु दे सेव्ड, हु वुड मतलब हु दे वुड सेव, यह जो है ना सीधे आप इस तरह से इसको बदल दीजिएगा। एक क्वेश्चन और, सी सेड, ये क्या हो गया, सी सेड टू मी हु आर यू, हु आर यू। अब इसको कैसे बदलिएगा, तो सी आस्क्ड मी हु। अब क्या कीजिएगा, यू को बदलना है, असर्टिव लाना है ना, तो यू को किसके अनुसार बदलेंगे, आई, क्या बदल दिए, आई। अब यहाँ क्या है, आर है ना, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, वाई लगता है, वेयर गलती से मत लगा दीजिएगा, वाई लगा दीजिए, और यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए, ये आपका बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना आप आसानी से बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, ही सेड टू, ठीक है, ही सेड टू मी व्हाट डू यू इट, व्हाट डू यू इट। यह जो है ना हो सकता है कि कोई पूछ दिया, इसको कैसे बदलिएगा, तो ही आस्क्ड मी व्हाट, अब यू का क्या हो जाएगा, आई, आई जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना,
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा, तो ईट का यानी V1 है तो V2 में जाएगा, तो ईट का दूसरा का रूप क्या हो जाएगा, एट। यहाँ फुल स्टॉप हो गया। He asked me what I ate, ठीक है ना। यह जो है ना इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि बदल लेंगे। तो अब जो है तो इस प्रकार से हमें भरोसा है कि जरूर जो है ना समझ में आया होगा, और आगे भी जो अभी बहुत सा इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेशन है, उन सब पर भी हम अलग अलग वीडियो जो है लाएंगे। और आज इसी पर हम समाप्त करते हैं, और पूरा भरोसा है कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, जीवन में भी लाभ मिलेगा, परीक्षा में भी लाभ मिलेगा। और यहीं पर जो है हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लाएंगे जो इसका अगला होगा, अगला भाग, और इससे लाभ उठाइए।